बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद शफ़ाकत अली और मेरा रोल नंबर है 2010100998। MSCS सेमेस्टर 4। और आज मैं आपके सामने एप्लीकेशन माई फिटनेस पाल का मोबाइल ऐप रीडिज़ाइन का मुकम्मल प्रोसेस जो मैंने इसको मुकम्मल किया है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कैसे इसको प्रोसीड किया और कैसे हम इसके एंड तक पहुँचे। जी, जिन कंटेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने एप्लीकेशन रीडिज़ाइन की है, उसमें सबसे पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, नंबर 2 पे है ऐप टेस्टिंग, नंबर 3 पे है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यूज़, कार्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स को हमने यूज़ किया है। ऐप रीडिज़ाइनिंग है, रन ए टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन। उनमें हमने 5 न्यू यूज़र्स लिए थे रीडिज़ाइन करने के लिए और 5 हमने प्रीवियस यूज़र्स का जो डाटा लिया था उनका जो हमने उनके सामने अपनी एप्लीकेशन जो हमने दिखाई थी उसको मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद है सेल्फ क्रिटिक। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। जो माई फिटनेस पाल एप्लीकेशन है, जैसे इसका नाम से ज़ाहिर है कि ये फ़िटनेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। जो सबसे मेन फ़ीचर और जो सबसे बेहतरीन फ़ीचर इस एप्लीकेशन का वो है, आप कोई भी यूज़र अपना जो है वो कैलोरीज़ का रिकॉर्ड, अपनी डाइट का रिकॉर्ड जो है डेली बेसिस पे जो यूज़ करते हैं उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। कैलोरीज़ के रिकॉर्ड में आ जाएगा कि वो सब पहले आपको एप्लीकेशन ये गाइड करती है कि आपने आपकी बॉडी हाइट और वेट के मुताबिक वो आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करती है और कैलकुलेट करने के बाद वो आपसे पूछती है कि आपका एप्लीकेशन को यूज़ करने का पर्पज़ क्या है। तो उसमें है वेट मैनेजमेंट है और उसके बाद वेट मैनेजमेंट में है वेट लॉस, मेंटेन वेट और वेट गेन। और उसके बाद है कोई भी यूज़र जो है वो किसी भी किस्म की फूड आइटम को जो है यहाँ सर्च करके उसके न्यूट्रिएंट्स को एक मुकम्मल जो है थॉरोली दे सकता है। अगर हमने फ़िश को सर्च करना है तो अगर हम फ़िश लिखते हैं तो फ़िश की सारी टाइप सामने आ जाएंगी। हमने जो फ़िश यूज़ करनी है, जो खानी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में बताएगा। इसमें कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने परसेंट हैं, कितने ग्राम्स हैं, और सब बताएगा इसमें कितने प्रोटीन है, और साथ ये भी बताएगा कि उसमें कितनी जो है वह फैट्स हैं। और उसके बाद ये जो है डेली मील प्लान्स भी देती है कि आपने अगर अपना जो आप इनटेक कैलोरीज़ हैं आपने देखना है कि आप एक दिन में कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी आप इनटेक ले रहे हैं। तो आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का 3 पोर्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आपको स्नैक्स का पोर्शन भी अलहदा से प्रोवाइड किया जाता है। आप तीनों पोर्शन जो हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और नंबर 4 पे है स्नैक्स, इनमें सेपरेट अलहदा अलहदा जो आप आइटम्स, जो फूड आइटम्स जो आप खाते हैं, जो इनटेक लेते हैं, वो आप सेपरेट ऐड करके, और जब आप ऐड करते जाते हैं तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो है उनकी कैलोरीज़, उनके न्यूट्रिएंट्स को जो है वो रिकॉर्ड करके कैलकुलेट करके यूज़र्स के सामने वो प्रेजेंट कर देती है। उसके बाद कुछ फूड आइटम्स जो हम बाज़ार से, मार्केट से ख़रीदते हैं, उनके ऊपर बारकोड्स होते हैं। तो इस एप्लीकेशन में एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है बारकोड स्कैनर का। आप जस्ट बारकोड स्कैनर के ज़रिए जो फूड आइटम है उसके पैक से उसको स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद जो सारी इंफॉर्मेशन है उस फूड आइटम की वो आपके कैलकुलेटर में जो है वो कैलोरी काउंटर में वो ऐड हो जाती है कि या आपने जो इनटेक ली है इसमें कितने कैलोरीज़ हैं, कितनी फ़ैट्स हैं, कितने प्रोटीन हैं और कितने कार्ब्स हैं। ये जो एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम 2.1 और उससे हायर पे ये इस्तेमाल जो है वो रन होती है स्मूथली। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का 2.1 से लो है तो ये उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं होगी। ये प्ले स्टोर के ऊपर फ्री अवेलेबल है, और अगर एंड्रॉयड का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 2.1 से लो है तो ये प्ले स्टोर के ऊपर उस यूज़र को शो ही नहीं होगी। उसके बाद है ये एप्लीकेशन आईफोन के ऊपर भी जो है वो रन होती है। तो आईफोन, आईपैड और आईपॉड टच के ऊपर भी इस्तेमाल होती है। जो आईपैड यूजिंग यूज़र्स हैं उनके लिए जो iOS जो है उसका वर्जन 7.0 और उससे लेटर या उससे जो लेटेस्ट हैं उनके ऊपर ये स्मूथली रन होगी। ऐप टेस्टिंग बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी कंपोनेंट्स। सबसे पहले है जी लर्न एबिलिटी।
ये जो एप्लीकेशन है लर्नएबिलिटी के ये मतलब होता है कि एप्लीकेशन को यूज़ करना कितना आसान है, जो यूज़र उसको इस्तेमाल करता है वो कितने अच्छे तरीके से उसको उसका जो लेआउट है, उसके जो नेविगेशन है उसको कितने अच्छे तरीके से उसको सीख जाता है। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करना बहुत ही आसान है। सबसे नीचे आपको बॉटम नेविगेशन बार जो से 3 चार्ट यहाँ लगाया गया है वहाँ पे आपको जो शो हो रहा है। आसानी से आप यहाँ पे कोई भी आपने जो अपना गोल अचीव करना है आप उस पर क्लिक करके इजीली जो है वहाँ पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद है जी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये है कि ये जो एप्लीकेशन है आपको आपके गोल्स अचीव करने में बहुत ही एक कारआमद फीचर प्रोवाइड करती है। अगर आपने वेट मैनेजमेंट करनी है, आपने वेट लॉस करना है या अचीव करना है, तो ये आपको बताएगी कि आपने इनटेक कितनी कैलोरीज लेनी है। और साथ ही ये आपको जो भी फूड आइटम्स आप यूज़ करती हैं अपने ब्रेकफास्ट में, अपने लंच में और अपने डिनर में, वो आप स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एक अलग अलग ऐड करते जाते हैं। तो वो उन सब का जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, उनके फ़ैट और उनके प्रोटीन ग्राम्स में बताती है, और साथ वो परसेंटेज बताती है कि आप जो टोटल इनटेक है वो कितने परसेंट आपने उसमें वो कार्ब्स, फैट और प्रोटीन्स को ऐड किया गया है। लेकिन एक चीज़ की जो इसमें कमी है वो ये है कि इसका जो यूज़र लेआउट है, जो ग्राफिक्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, वो इतने वीक ग्राफिक्स हैं। और उसके बाद इसमें जी हम आते हैं जी कुछ इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं। वो मेन्यूज़ जो है वो सारा का सारा एक हिडन साइड पे जो है वो प्रोवाइड किया गया है। हिडन फीचर्स हैं जो सामने यूज़र को उसके हैंड टिप्स में होनी चाहिए, वो नहीं है, वो हिडन है। आपको मेन्यूज़ में जाके एक सेपरेट मोड में जाके देखना पड़ता है। जैसे स्टेप काउंटर किसी भी एक्सरसाइज के लिए एक जो एप्लीकेशन होती हैं उनमें ये लाजमी फ़ीचर होता है। ये स्टार्ट पे फ्रंट पेज पे होम पेज होना चाहिए, लेकिन ये एक हिडन फीचर है, वो जाके हमें मोर में इसमें जाके उसको ढूंढना पड़ता है और तब जाके हम अपने जो स्टेप्स हैं वो उनको काउंट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वर्क ऑन रूटीन्स, गोल्स, न्यूट्रिशंस, रेसिपीज़ जो हैं वो सारी जो है ना वो हिडन फीचर्स में एक जो है ना वो सामने नहीं हैं। उसके बाद है जी मेमोरेबिलिटी। मेमोरेबिलिटी में ये आ जाता है कि ये जो एप्लीकेशन है वो उसको अगर एक दफ़ा यूज़र ने यूज़ किया है तो वो दोबारा जब उसको यूज़ करने आता है तो वो कितनी अच्छी तरीके से अपने जो टास्क जो हैं वो उनको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन इसका जो लेआउट है और जो मेन्यूज़ के जो नेम्स हैं अगर उनको देखा जाए तो उसको एक जो फर्स्ट यूज़र, अगर यूज़र ने फर्स्ट टाइम यूज़ करना है या वो कुछ देर के बाद या कुछ अरसे के बाद उसको दोबारा यूज़ करना चाह रहा है, तो इसके जो मेन्यूज़ के जो नेम्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, वो खुद ही बता देते हैं कि आपने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स को अचीव करना है। उसके बाद है जी एरर्स हैं इस एप्लीकेशन में, और एरर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो वो ये है कि बाज़ को तो हम अपने जो हैं वो ब्रेकफास्ट जो है, लंच या डिनर में अपनी फ़ूड आइटम्स जब हम उसको ऐड कर लेते हैं, तो अगर हमने कोई फ़ूड आइटम्स को डिलीट करना हो तो हम डिलीट करते हैं। तो उसके बाद अगर हम कोई और जो है आइटम ऐड करते हैं तो वो सडनली जो है वो दूसरी फ़ूड आइटम जो हमने डिलीट की होती है वो बाज़ का तो वहीं पे दोबारा आ जाती है, वो अपीयर हो जाती है। डिसअपीयर होने के बाद दोबारा वहाँ पे शो हो रही होती है। उसके बाद है कि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त फ़ीचर है कि आप जो है ना इसमें अपना जो डेली रूटीन या कोई रेसिपी के बारे में, इसमें न्यूज़ फीड का फीचर है, वहाँ पे लोगों ने अपनी जो है ना वो रूटीन्स के बारे में, रेसिपीज़ के बारे में, एक्सरसाइजेज़ के बारे में जो है ना वो डाटा शेयर करते हैं, न्यूज़ फीड शेयर करते हैं, एक्सरसाइज की फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, रेसिपीज़ की या फूड आइटम्स की फ़ोटोज़ शेयर करते हैं। जब हम कैमरा के बटन पे क्लिक करके जब हम अपनी कोई स्टोरी शेयर करनी होती है तो हम शेयर करते हैं। तो हम जब पिक्चर्स को अपलोड करते हैं तो पिक्चर को अपलोड करने के बाद जब कैमरा ऑन होता है, पिक्चर अपलोड करने के लिए जब हम कैमरा पे क्लिक करते हैं तो जब पिक्चर को कैप्चर किया जाता है तो अपलोड करने के बाद वो अक्सर औकात जो है वो एप्लीकेशन जो पिक्चर को अपलोड ही नहीं करती। जी और ये जो ज़्यादा इशू आता है जब हम पिक्चर को लैंडस्केप बोर्ड में कैप्चर करते हैं। अगर हम पोर्ट्रेट में करें तो ये इशू नहीं आता, अगर हम लैंडस्केप में करें तो ये वाला इशू हमें फेस करना पड़ता है। जी हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और उसमें है यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग। सबसे पहले हम यूज़र इंटरव्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं।
और उसमें ये है कि हमने जो यूज़र्स जो हमारे हमने जो इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं वो हमने 10 यूज़र्स जो हैं वो उनको सिलेक्ट किया था और उनसे हमने इंटरव्यूज़ लिए थे। और सारे जो हमारे यूज़र्स थे वो हैं मेल मेंबर्स, क्योंकि एक फ़िटनेस एप्लीकेशन है और इसके कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो जिम के रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए फ़ीमेल मेंबर्स तक जो है वो इन इसके डिस्कशन के बारे में रसाई मुमकिन हमारे मुआशरे में नहीं है। तो इसलिए जो फ़ीमेल मेंबर्स हैं हमारे जो यूज़र हैं वो ज़ीरो हैं, और एज ग्रुप जिसको हमने टारगेट किया है वो है 24 से 37 की एज के दरमियान के जो लोग हैं, जो हमारे 10 इंटरव्यू में कंडक्ट किए हैं उनकी जो एज है वो 24 से 37 है। और जो टोटल क्वेश्चंस हमने उनसे पूछे हैं वो हैं 20। जी। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पूछा अपने यूज़र से, तो हमने वो था कि आर यू यूजिंग एनी फ़िटनेस एप्लीकेशन, क्या आप कोई फ़िटनेस एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो उनमें से 7 यूज़र्स का जो आंसर था वो था येस, और 3 यूज़र्स का जो आंसर था वो नो। और वो सारे जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया है कि वो मेल यूज़र्स हैं। नंबर 2 पे है कि हमने ये जो एप्लीकेशन है ये फ़िटनेस के बारे में एक वर्सटाइल किस्म की एप्लीकेशन है, जो आपको एक्सरसाइज के बारे में बताती है, फूड आइटम्स के बारे में बताती है, मील प्लान्स आपको प्रोवाइड करती है, आपकी कैलोरीज़ को ट्रैक करती है। तो हमने जो उनसे पूछा जी आपका एप्लीकेशन को यूज़ करने का मकसद क्या था, तो 6 लोगों ने कहा जी हम जो हैं वो वेट लूज़ करना चाहते हैं, और 4 लोगों ने कहा जी हम वेट गेन करना चाहते हैं। और जो जितने भी यूज़र जो वेट को लूज़ करते हैं और वेट को गेन करते हैं उनके लिए कैलोरीज़ को ट्रैक करना, कैलोरीज़ को काउंट करना, फ़ैट कार्ब्स और प्रोटीन को सर्च करना वो हर एक के लिए लाजमी होता है। तो इसलिए जो 10 के 10 यूज़र्स थे वो इसको कैलोरीज़ काउंटर और फैट कार्ब्स प्रोटीन के लिए वो इसको यूज़ कर रहे थे। इसमें एक पैटर्न है कि अगर आपने वेट गेन करना है, लूज़ करना है या मेंटेन करना है, तो हर यूज़र जो है वो कैलोरीज़ जो आपने काउंट करनी है। तो इसलिए कैलोरीज़ काउंटर जो है वो सारे इसको इसका जो मेन फीचर है वो इसके लिए इसको हर बंदा यूज़ करता है। नंबर 3 पे है जी कि हमने उनसे पूछा जी क्या इस एप्लीकेशन ने आपके जो गोल था उसको अचीव करने में आपको इसने हेल्प की है या आपकी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो उसके बारे में हमें जो है वो 4 लोगों ने कहा जी हमने लूज वेट के लिए इसको यूज़ जो है वो किया था। और जो हैं 10 के 10 लोग फिर यहाँ पैटर्न है कि जिसने वेट लूज़ करना है या गेन करना है तो सामने जो है कैलोरी काउंटर्स के फीचर्स को, फैट कार्ब्स प्रोटीन सर्च को वो लास्ट में यूज़ करते हैं। और 3 हैं वो जो हैं वो वेट गेन है, उन लोगों को इसने हेल्प की है। 4 लोगों को वेट लॉस में हेल्प हुई है और 3 लोगों को जो है ना वेट गेन में हेल्प हुई है। और कैलोरीज काउंटर जो है वो सर्च है वो हर बंदे ने इजीली यहाँ पे सर्च कर लिया है और एप्लीकेशन ने मुकम्मल तरीके से उनको गाइडेंस फ्राहम की है। नंबर 4 पे हम आ जाते हैं, तो इसमें है विच फीचर्स यूज़र्स लाइक द मोस्ट, वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो यूज़र्स इस एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं या उनके लिए मुफीद हैं या कारआमद हैं। तो हमने कैलोरीज काउंटर और जो न्यूट्रिशन सर्च है जिसमें कार्ब्स प्रोटीन और फैट्स आ जाती हैं, तो वो उसमें 5 लोगों ने जो है वो उन लोगों ने कहा कि हमें ये फ़ीचर इसका बहुत ज़बरदस्त लगता है। और उसमें एक जो हमारा यूज़र था वो उसने एक्सरसाइज के बारे में कहा, क्योंकि एक्सरसाइज का जो है सेपरेट पोर्शन है और एक्सरसाइज के बारे में ये एप्लीकेशन उस लिहाज से गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करती जितनी ये कैलोरीज के ट्रैक के लिए, फूड ट्रैक के लिए, कैलोरीज काउंटर के लिए प्रोवाइड करती है। और 4 यूज़र्स ने कहा जी हमने इनको मील प्लान के लिए जो है वो इसका जो फीचर में बहुत ज़बरदस्त लगता है। मील प्लान में ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच और स्नैक्स की सारी सारी कैलोरीज जो हैं वो काउंट हो जाती हैं। कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन का जो सारा जो है वो डाटा यूज़र के सामने आ जाता है। नंबर 5 पे है जी इज़ इट ईज़ी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ रजिस्टर दिस ऐप फॉर यू। तो ये एप्लीकेशन फ्री है और इसमें लॉगिन होना, साइन अप होना, रजिस्टर होना बिल्कुल ही बहुत ही इजी है। और यूज़र जो है ना कस्टम ईमेल और पासवर्ड के से भी लॉगिन हो सकते हैं, और अगर उसके पास कोई गूगल का अकाउंट है तो वो गूगल के अकाउंट को यूज़ करते हुए भी एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। नंबर 6 पे है जी डू यू थिंक मोबाइल एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव द फिटनेस। पूछा गया जी क्या मोबाइल एप्लीकेशंस जो होती हैं और उनमें जो विजुअल एड्स होती हैं क्या वो फिटनेस को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल हैं। तो जी हमें 8 यूज़र ने कहा बिल्कुल जी ये बिल्कुल हेल्प करती हैं, और 2 यूज़र ने कहा जी उनका जो आंसर था वो नो में था।
नंबर 7 में है डू यू थिंक कंटेंट इज़ रेलिवेंट अट्रैक्टिव अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू। तो 10 के 10 लोगों ने कहा जी कंटेंट बिल्कुल रेलिवेंट है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इरेलीवेंट हो, क्योंकि ये सारी एक्सरसाइज फिटनेस एप्लीकेशन है तो एक्सरसाइज के बारे में गाइडेंस देती है, मील प्लान्स के बारे में गाइडेंस देती है और कैलोरीज काउंटर के बारे में गाइडेंस देती है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें जो इरेलीवेंट हो। नंबर 8 पे है जी डू यू थिंक ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटेरियल दैट विल नॉट हेल्पफुल फॉर योर किड। कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपके किड्स के लिए हार्मफुल हो या उनके लिए वो अप्रोप्रिएट ना हो। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो एज ग्रुप को वो टारगेट करे, मतलब इसमें हर किस्म का यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेसिफिक हो एज ग्रुप के लिए। किसी भी किड के लिए इसमें कोई किसी किस्म का इरेलीवेंट मटेरियल नहीं है। नंबर 9 पे है जी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टास्क आर अप्रोप्रिएट। तो 10 के 10 यूज़र ने कहा जी इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी जो हैं वो टास्क के रिलेटेड हैं, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। नंबर 10 पे है ऐप सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग जी। तो इसमें 7 यूज़र ने कहा जी हमारे जो है वो 70 से 80% जो है वो हमारी लर्निंग को जो है वो ऐप का जो वो सपोर्ट करती है। तो 3 यूज़र ने कहा जी 80 से 90% तक सपोर्ट करती है इसको। नंबर 11 पे है हाउ इज़ द नेविगेशन ऑफ द मोबाइल ऐप। तो 8 लोगों ने कहा जी इसकी जो नेविगेशन है वो डिफ़िकल्ट है और 2 लोगों ने कहा जी इसकी नेविगेशन है वो ईजी है। नंबर 12 पे है डू यू थिंक ऐप इज़ फ्री फ्रॉम इरेलीवेंट मटेरियल। तो यहाँ पे 8 लोगों ने कहा जी बिल्कुल ये इरेलीवेंट मटेरियल से बिल्कुल फ्री है और 2 लोगों ने कहा जी नहीं। उसके बाद है डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन मोबाइल ऐप इज़ मोस्ट यूज़फुल टू यू। वो आपने बताना है कि कहाँ पे जाके आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन के फीचर्स बहुत यूज़फुल लगते हैं। तो 7 लोगों ने कहा जी कैलोरीज काउंटर के लिए और न्यूट्रिशन सर्च के लिए हमें जो है ना वो ये बहुत यूज़फुल है। 2 लोगों ने कहा जी मील प्लान के लिए और एक जो हमारा यूज़र था उसने कहा जी बार कोड स्कैनर जो है वो बड़ा मुझे यूज़फुल लगा। इसके मेन वजह ये है कि बार कोड स्कैनर एक यूज़र ने इसलिए कहा था कि इसके जो है ना बार कोड स्कैनर वो प्रीमियम वर्जन में जो है वो अवेलेबल है और उसके लिए यूज़र को पे करना पड़ता है ऐप ओनर को। नंबर 14 में है जी व्हाट यू लाइक द मोस्ट अबाउट द मोबाइल ऐप। तो उसमें एक यूज़र ने कहा जी हमें जो अगर हमने कोई डाइट मिस की है, अगर हमने ब्रेकफास्ट किया तो हमने उसका सारा डाटा एंटर किया। तो अगर हम लंच मिस कर जाते हैं, हमने लंच किया तो हमने उसके आइटम्स को इसके अंदर कैलोरीज काउंटर ट्रैकर में नहीं डाला तो वहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन भेजता है कि आपने ये मील मिस किया है। तो हम वो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर वो आप एंटर कर लें। तो नंबर 6 पे है जी कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन काउंटर जो है वो इसमें वो बहुत जो है वो लाइक करते हैं। तो इसमें है जी नंबर 15 पे कौन से फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही कम लेवल जो आपको अच्छे नहीं लगते। तो नंबर 6 पे है जी बारकोड स्कैनर रिक्वायर प्रीमियम एक्सेस। तो जी इसमें है कि ये एप्लीकेशन जब स्टार्ट पे थी तो ये जो सारे फीचर्स थे बारकोड स्कैनर ये फ्री में अवेलेबल था। तो अभी रिसेंट अपडेट्स आई हैं तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स के जो से ये सारे जो फीचर्स इन्होंने प्रीमियम वर्जन में डाल दिए हैं तो वो पेड हो गए हैं जी। 4 लोगों ने कहा जी इसमें जो है वो स्टेप काउंटर है वो उसको एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए होती है। तो कुछ एप्लीकेशंस बल्कि मोस्टली एप्लीकेशन जो फिटनेस एप्लीकेशन है वो स्टेप काउंटर के लिए बिल्ट इन एक सेंसर होता है, वो उसका नाम है पीडोमीटर, उसको यूज़ करते हैं और स्टेप जो हैं वो काउंट होने शुरू हो जाते हैं, उनका ट्रैक होना शुरू हो जाता है। लेकिन माई फिटनेस पॉल एप्लीकेशन में ये जो अगर आपने स्टेप काउंट करने हैं तो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है और उसको एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी जो है वो स्टेप्स को काउंट करने के काबिल होते हैं। नंबर 16 पे है आर देयर एनी फीचर्स विच आर मिसिंग इन दिस ऐप एंड यू नीड। वो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आप चाहते हैं कि इस एप्लीकेशन में हों लेकिन वो इसमें अवेलेबल नहीं हैं। तो हमारे पास 5 यूज़र ने कहा जी हमें बिल्ट इन पीडोमीटर चाहिए और 3 लोगों ने कहा जी हमें इसका जो बारकोड स्कैनर है वो हमें फ्री में चाहिए और 2 लोगों ने कहा कि हमें जो एक्सरसाइजेज हैं उनके लिए एनिमेटेड जिफ इमेजेस चाहिए ताकि वो एक्सरसाइज करके बताए कि ये एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है।
तो उसके बाद है जी हमने लोगों से पूछा, हमारे जो यूज़र से पूछा कि आप एप्लीकेशन को रेट करें, तो 7 लोगों ने इसको 4.5 रेटिंग दी और 3 लोगों ने इसको 4 रेटिंग दी। नंबर 8 पे है जी रेट द आइकॉन्स। तो 2 लोगों ने हमें कहा जी इसके जो आइकॉन्स उन्होंने उसको दिया 4 स्टार्स दिए, 3 लोगों ने उसकी रेटिंग 3.5 दी और 5 लोगों ने इसको 3 दिया। इसके आइकॉन्स जो हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, इतने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं हैं, अलबत्ता इसकी टर्मिनोलॉजी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। आइकॉन्स जो हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। नंबर 19 पे है जी सजेशंस बाय यूज़र्स फॉर ऐप इम्प्रूवमेंट। तो 7 लोगों ने कहा है इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो इसको इम्प्रूव करना चाहिए, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, एलिगेंट होना चाहिए। और 3 लोगों ने कहा जी इनके जो ग्राफिक्स हैं उनमें लाजमी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। नंबर 20 पे है हमने उनसे पूछा जी कुड यू सर्च कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन इन एनी फूड। तो 10 के 10 लोगों ने कहा जी बिल्कुल हम हर किस्म के फूड आइटम के बारे में यहाँ से कैलोरीज को सर्च कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, न्यूट्रिशन सर्च कर सकते हैं, उसमें कितनी फैट्स हैं, कार्ब्स हैं और कितने उसमें प्रोटीन हैं। ये हमने टास्क दिया और हमने इसको रिकॉर्ड भी किया। नेक्स्ट है जी हमारा सेगमेंट। हम ऐप डिज़ाइनिंग का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो है कार्ड सॉर्टिंग। हम इसको देखते हैं जी। कार्ड सॉर्टिंग में हमने हमारा जो पहला यूज़र था, यूज़र 1, वो हमारा उसका वो सिंगल था, वो मैरिड नहीं था और उनका प्रोफेशन था ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और उनकी एज थी 24 और क्वालिफ़िकेशन BSIT और वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे थे Vivo Y7। हमने उनसे क्वार्टरी सेटिंग करवाई और उसकी हमने इमेज लेके अपनी जो है वो इसमें लगा दी है। ये आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है। नंबर 2 पे हमारा यूज़र हैं वो भी सिंगल हैं और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और उनका जो प्रोफेशन है वो है पटवारी और उनके पास फ़ोन है Realme 5i। नंबर 3 पे है जी हमारा यूज़र नंबर 3 है, उसकी एज है 25, वो भी सिंगल हैं, क्वालिफ़िकेशन है उनकी BSSE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और उनका प्रोफेशन भी है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं Samsung S8। नंबर 4 पे हैं जी हमारे यूज़र, उनकी एज है 32, उनका मैरिड स्टेटस मैरिड हैं, क्वालिफ़िकेशन है MSIT और उनका प्रोफेशन है iOS डेवलपर हैं वो और उनके पास फ़ोन है Redmi Note 10। नंबर 5 पे हमारे यूज़र नंबर 5, उनकी एज है 27 और मैरिज स्टेटस उनका है सिंगल हैं, क्वालिफ़िकेशन में 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन है और उनका प्रोफेशन है लेक्चरर और फ़ोन उनके पास है टेक्नो स्पार्क। जी हमने हम 5 यूज़र से कार्ड सॉर्टिंग करवाई। कार्ड सॉर्टिंग करवाने के बाद हमने उनका जो रिज़ल्ट था उसको महफूज किया, उसको एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद हमारे पास जो उसका रिज़ल्ट आया था हमने उस रिज़ल्ट को ये हमारा रिज़ल्ट आ गया है। तो सारे लोगों ने जो उसके जो ये ऊपर पे जो लेबल्स हैं, पहला लेबल है डैशबोर्ड, फिर है डायरी, फिर है न्यूज़ फीड, फिर प्लान और मोर। तो इसमें यूज़र 1 ने डैशबोर्ड को 1 पे रखा, डायरी को 3 नंबर पे, न्यूज़ फीड को 4 पे, प्लान को 2 पे और मोर को 5 को। इस तरीके से सारे यूज़र्स का डाटा हमने इसे एक चार्ट में, इसमें टेबल में हमने उसको नोट कर लिया। तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आए थे वो आपके सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं, वो ये हैं। और अब आते हैं जी ऐप रीडिज़ाइनिंग की तरफ। और ऐप रीडिज़ाइनिंग जो हमने की है वो यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग को मद्देनज़र रखते हुए हमने उनको ऐप रीडिज़ाइनिंग की है। जी तो सबसे पहले जो है हमारा लॉगिन पेज है उसमें हम किसी किस्म की जो चेंज नहीं लाएंगे क्योंकि इसका जो यूज़र इंटरफेस है लॉगिन के लिए वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इजीली यूज़र जो हैं इसके ऊपर जो है लॉगिन और साइन अप हो सकते हैं। जी और उसके बाद है इसमें बहुत सारी एड्स थी जो बार बार थोड़ा सा भी स्क्रॉल करें तो उसके साथ ही एक जो ना वो ऐड रिसाइकलर व्यू में वो शो करना शुरू कर देता था। तो हमने ये एड्स को जो है कम करके दिखा दिया है, यहाँ पे साइड भी इनको ख़त्म किया जाएगा तो वो जो इसका लेआउट है वो बहुत ही वाज़िया और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जी इसका जो नेक्स्ट पेज था न्यूज़ फीड का, न्यूज़ फीड के पेज के ऊपर बहुत सारी जो है
वो एड्स डिस्प्ले की जा रही थी हर एक न्यूज़ फीड के बाद, फिर ऐड और फिर ऐड, जो कि सारा जो इसका जो मेन पर्पस था वो उसको बहुत मुतासिर कर रहा था। तो हमने उसमें से भी जो एड्स को रिमूव करके इधर शो किया, तो बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है ना वो बिल्कुल सारा रेलिवेंट मटेरियल यहाँ पे आ गया जी। अब ये है कि जी रन ए टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन, 5 न्यू यूज़र्स और 5 प्रीवियस यूज़र्स को हमने लिया, रिकमेंडेशंस बाय यूज़र्स एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड। तो हम मैम आमना ज़फ़र को ये एप्लीकेशन भेजी थी इसको चेक करने के लिए। तो उन्होंने कहा जी, और जो इसका ओवरऑल एनालिसिस है एप्लीकेशन, उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा जी आप जो हैं वो हर स्लाइड के नीचे जो है ना वो नोट्स लिखें कि यहाँ पे क्या किया है, किस तरीके से किया है। तो जो चेंजेस आपने की हैं उनको आप एरो से हाईलाइट करें, तो वो कर दी गई थी। तो एक्सेप्टेड में है कि इसका जो ओवरऑल एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो नॉट एक्सेप्टेड में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो सेल्फ क्रिटिक में ये है कि ओवरऑल दिस एप्लीकेशन इज़ वेरी यूज़फुल फॉर द पीपल हु वांट टू ट्रैक देयर फूड न्यूट्रिएंट्स के। जो एप्लीकेशन ओवरऑल है वो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैलोरीज़ हैं, कार्ब्स हैं, प्रोटीन हैं, फैट्स हैं, उनको सर्च करने में बहुत कारआमद है। लेकिन इसमें यह है कि बाज़ का जो है जो कंटेंट उसमें लोड हो रहा होता है वो बहुत ही स्लो कंटेंट लोड होता है। जैसे न्यूज़ फीड है वो डाटा बहुत स्लो उसमें लोड होता है। तो उसमें नेक्स्ट ये है कि अगर कोई आइटम जो है वो मील प्लान में से डिलीट करती हैं, तो डिलीट करने के बाद वो कुछ अरसे के बाद खुद ब खुद वहाँ शो होना शुरू हो जाती है। तो स्टेप काउंटर जो है वो बिल्ट होना चाहिए, पीडोमीटर इनको यूज़ करना चाहिए, सेंसर। तो उसके ज़रिए ये स्टेप काउंटर वो काउंट करना शुरू कर देंगे और इसके लिए ज़्यादा भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा एक जो है लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो स्टेप काउंटर वाला सिस्टम शुरू हो जाएगा। इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो सेल्फ जो है यूज़र्स को यूज़ करने में उसको आसानी हो और उसको ईजी लगे। बहुत शुक्रिया जी आपका।